बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइन्थ मैथमेटिक्स के ऊपर और हमारा चैप्टर नंबर है 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं, उनकी टाइप्स कितने हैं और वो हमें कैसे पता चलते हैं कि रियल रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम मालूम कर सकेंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर भी शामिल है। यहाँ हम सिर्फ उनकी दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, यानी ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी है पी क्यू बिलोंग टू जेड। यहाँ पे जो जेड है ना वो है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिसमें जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री शामिल है। और जहाँ ये जो जीरो नंबर है इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि हम जीरो को पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जीरो डिवाइड बाय वन, जीरो डिवाइड बाय फाइव एंड जीरो डिवाइड बाय अब एनी नंबर। इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। एग्जांपल नंबर वन डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू 0.5, 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.75, 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.77 अप टू so on, 22 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3.14287। यहाँ जो ये बार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये पैटर्न रिपीट होगा। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें कि वो जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल होते हैं। अब हम आते हैं कि जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं। जब हम किसी नंबर्स को किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस पर तो हम उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, अदरवाइज हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अगली बार आता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल्स के बाद एक पैटर्न रिपीट होता है, उसको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। यहाँ पे ना ये देखें ये एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एक रिकरिंग डेसिमल्स है। और जो 1 डिवाइड बाय 2 है इज इक्वल टू 2.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि 0.5 के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ के रिकरिंग डेसिमल्स के और क्या नाम है। हम इसे रिपीटिंग या ऑनगोइंग या पीरियोडिक डेसिमल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम इसे रिपीटिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी और क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी एग्जांपल है पाई, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज रेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। e is equal to 2.7182। हम इसे ओलर नंबर भी कहते हैं क्योंकि ये नंबर एक साइंटिस्ट था ओलर, उसने इसे डिस्कवर किया था इसकी चंद कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से। इनकी जो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड वो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी वो जब हम किसी रकम को दूसरी रकम में डिवाइड करते हैं ना, वो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो
और नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो पैटर्न बार बार रिपीट ना हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसलिए इरेशनल नंबर के लिए ये दो प्रॉपर्टीज लाजमी है। अगर किसी रकम के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तो हम उसे इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। इसके अलावा हम यहाँ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लें तो वो हमेशा आता है रियल नंबर के बराबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से और इरेशनल नंबर को प्राइम कैपिटल क्यू से डिस्प्ले करते हैं। दूसरी तरफ हम जब इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और दूसरी तरफ अगर हम रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करें तो ये हमारा आंसर आता है इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जो रेशनल नंबर है वो जीरो के बराबर ना हो। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर हम इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करें तो उसका आंसर आता है इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है। इससे साबित होता है कि जब हम इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो उसका जो हमारा आंसर आता है वो इरेशनल नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है। अगर हम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करें तो उसका आंसर आता है ना, वो होता है इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 करें तो उसका आंसर आता है 2। 2 एक रेशनल नंबर है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें तो इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक इरेशनल नंबर है। दूसरी तरफ ये एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, एग्जांपल नंबर 1। इसमें हमें मालूम करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ये हमें पता चलता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज से। ये देखिए 0.35 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। 0.4 अप टू सो ऑन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। 3.5 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। दूसरी तरफ 3.3678 ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, डेसिमल है। दूसरी तरफ 1.709975 अप टू सो ऑन ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।